Hello kids, today we will start our next topic of GK, which is sports equipment. In this topic we will talk about the most required equipments without which we cannot play our games. लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम जानेंगे गेम कौन सी है, उसके लिए उपकरण कौन सा चाहिए, कितने खिलाड़ी होते हैं उस गेम को खेलने के लिए, और उसके जो है पुराने रूप को देखेंगे, उपकरण पहले कैसे होते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की, जो सभी की पसंदीदा गेम है। इस गेम को खेलने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बैट और बॉल। इसके बिना जो है ये खेल अधूरा होता है। बाकी चीज़ें बाद में आती है, लेकिन बैट और बॉल सबसे पहले ज़रूरी है। ठीक है, और देखिए पुराने समय के बैट्स की शेप देखिए, पहले कैसा था, फिर धीरे धीरे उनमें जो है चेंजेस होते रहे। जैसे जैसे उनकी कमियां हमें मिलती गई कि इसमें कमी है, उसको उतना ही अच्छा बनाते गए, और आज के बैट्स जो है ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, और इस गेम को खेलने के लिए टोटल जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। कोई भी गेम जब हम खेलते हैं तो उसमें 2 टीम्स होती है, तो दोनों टीम्स में 11-11 खिलाड़ी रहते हैं। फिर आ गया हमारा हॉकी, जिसे हम बोलते हॉकी है, लेकिन एक्चुअल में वो फील्ड हॉकी है, क्योंकि हॉकी जो है 2 तरह की होती है, 2 जगह पर खेली जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हॉकी स्टिक और साथ में जो है बॉल। ठीक है, जैसे बैट और बॉल चाहिए, इसमें जो है हॉकी स्टिक और बॉल की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बिना हम अपनी गेम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पुराने समय की हॉकीज़ की शेप कैसी है, कोई कैसी है कोई कैसी। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि जैसे जैसे शुरुआत में उन्होंने हॉकी अपनी ओर से बनाई, उनमें कमियां निकलती रही। इसी तरह से बॉल्स की शेप देखिए, छोटी बड़ी, फिर उन्होंने जो है प्रॉपर वे में जो है उनको क्रिएट किया, और आजकल नई हॉकी और बॉल यूज़ होती है। और इस गेम को खेलने के लिए भी दोनों टीम्स में कितने कितने खिलाड़ी होने ज़रूरी होते हैं, 11-11 खिलाड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारा फुटबॉल। फुटबॉल भी जो है सबकी पसंदीदा गेम है। इसको खेलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उपकरण कौन सा है, फुटबॉल। फुटबॉल बॉल भी बोल सकते हैं, फुटबॉल भी बोल सकते हैं। पुराने समय की जो फुटबॉल होता था वो चमड़े से बना होता था, उसे खुद हाथों से सिलते थे धागे के साथ। ठीक है, लेकिन आज के जो है वो सिंथेटिक के या फिर अलग अलग फाइबर से जो है फुटबॉल्स बनाए जाते हैं। इस गेम को खेलने के लिए भी जो है टोटल 11 प्लेयर्स, 11 खिलाड़ियों का होना ज़रूरी है दोनों टीमों में, तभी जो है अच्छे से वो गेम खेल पाते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट वॉलीबॉल। वॉलीबॉल भी जो है फुटबॉल की तरह उसकी शेप होती है, लेकिन इसमें जो है नेट के साथ खेलते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी उपकरण कौन सा है, वॉलीबॉल बॉल। ठीक है, जिसकी जो है लुक कैसी होती है, फुटबॉल की तरह, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। और इसके लिए जो है दोनों टीम्स में 6 खिलाड़ियों का होना ज़रूरी होता है, तभी ये गेम जो है खेलते हैं। उसके बाद पुराने समय के जो है वॉलीबॉल्स देखो कैसी थी, उसमें उनको भी जो है हाथों से सिला जाता था, कोई कपड़े की होती थी, कोई चमड़े की, लेकिन टाइम बीतते बीतते जो है उन्होंने एकदम अच्छे जो है क्रिएट किए हैं। फिर उसके बाद आ गया रग्बी। रग्बी जो है ज़्यादातर बाहरले देशों में खेला जाता है। इस गेम को खेलने के लिए जो है हमें ओवल शेप की एक बॉल चाहिए होती है, जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं, रग्बी बॉल बोलते हैं। ये बॉल भी जो है समय के साथ बदल गई, पहले इसे भी हाथ से बनाकर हाथों से सिला जाता था, ताकि उसको जो है यूज़ कर सके, कभी छोटी कभी बड़ी। फिर उन्होंने एक एग्जैक्ट जो है शेप और साइज़ की अब बॉल बनाई हुई है, जिसे हम यूज़ करते हैं। और इस गेम को खेलने के लिए हमें कितने खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, 15 की। दोनों साइड 15-15 खिलाड़ी रहते हैं। फिर आ गया हमारा आर्चरी, जिसे जो है निशानेबाजी भी बोला जाता है। ये बहुत पुरानी गेम है, एक्चुअल में ये गेम नहीं है। इसके लिए कौन से उपकरण चाहिए, बो और एरो, जिसे हम तीर और कमान बोलते हैं। पुराने समय के जो तीर और कमान थे वो लकड़ी के और जो है लोहे से बने होते थे। इसको चलाने के क्यों यूज़ किया जाता था, युद्ध में या फिर शिकार करने के लिए। पहले ये कोई गेम नहीं थी, लेकिन आजकल इसे गेम बना लिया गया है, तो ये इसका पहला यूज़ था। और इस गेम को खेलने के लिए जो है टोटल 5 जो है खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं जो इस गेम को खेलते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट बेसबॉल। ये देखने में ऐसे लग रहा है जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बेसबॉल है। इसके लिए हमें हेलमेट, बेसबॉल बैट, बॉल और जो है बॉल पकड़ने के लिए ग्लव की ज़रूरत होती है। लेकिन इन सभी में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बैट और बॉल। बेसबॉल बैट और बॉल का होना ज़रूरी है। इसके देखिए शेप कैसी थी, पहले ये लकड़ी के बने होते थे, लंबा छोटा ऐसे होती थी जो बेसबॉल है, लेकिन आजकल जो है वो फैक्ट्रीज़ में जो है अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं।
फिर उसके बाद आ गया बॉल्स। बॉल्स वही यूज़ होती हैं जो पहले यूज़ होती थी, वैसी ही शेप वैसा ही कलर जो है आज भी उसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो है इस गेम को खेलने के लिए कितने खिलाड़ियों का होना ज़रूरी होता है, 9 खिलाड़ी जो है दोनों टीमों में होने चाहिए। फिर आ गया हमारा गोल्फ। गोल्फ जो है ये भी जो है इंटरेस्टिंग गेम है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, स्टिक, जिसे हम स्टिक नहीं बोलते, गोल्फ क्लब बोलते हैं। फिर बॉल होती है और जिसके ऊपर बॉल को टिकाया जाता है, रखा जाता है, उसे टी बोलते हैं। ये 3 ज़्यादा ज़रूरी उपकरण हैं। फिर इसके बाद देखिए इसको पुराने समय में कभी लकड़ी का था, जैसे स्पून जो है अंदर की ओर होता है, ठीक है, डीप होता है, वैसे जो है शेप होती थी। लेकिन समय के साथ साथ उनको जो है कमी महसूस हुई और उन्होंने जो है इसकी शेप्स को बदलना शुरू किया। फिर उसके बाद ऐसे चपटे वाले जो हैं गोल्फ क्लब्स बनने शुरू हो गए और उसके बाद आजकल जो यूज़ होते हैं। और इस गेम को जो है एक अकेला आदमी भी खेल सकता है और 4 भी। एक कैसे खेल सकता है, जब वो किसी के साथ कोई मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने मैच करना है तो 4 होते हैं और इसमें 18 होल्स में आपने गेंद डालनी होती है। फिर आ गया हमारा टेनिस। टेनिस जो है वो भी एक अच्छी गेम है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उपकरण कौन सा है, रैकेट और बॉल। रैकेट और बॉल के बिना हमारी टेनिस अधूरी होती है। पुराने समय के जो टेनिस होते थे, रैकेट होते थे, वो लकड़ी से बने होते थे। आजकल तो है आयरन के या फिर अलग अलग फाइबर से बनाए जाते हैं, लेकिन पुराने समय के लकड़ी के होते थे। समय बीतने पर उनमें चेंजेस हो गए। और जो है इस गेम को खेलने के लिए अगर दो लोग भी खेल सकते हैं, अगर ज़्यादा खेलना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 लोग ही इस गेम को खेल सकते हैं। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे टेबल टेनिस की। टेनिस से ही बना है टेबल टेनिस, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें हमें टेबल की ज़रूरत होती है और इसका रैकेट जो है वो टेनिस के रैकेट से डिफरेंट होता है, बॉल्स भी डिफरेंट होती हैं। तो ये तीनों क्या हैं, ज़्यादा ज़रूरी उपकरण हैं इसके लिए। ठीक है, पुराने समय के जो टेनिस थे वो भी कैसे होते थे, वुडन टेनिस होते थे, लकड़ी से बने होते थे। लेकिन टाइम बीतता गया, कमियाँ पता चलती गई, तो उनमें जो है इम्प्रूवमेंट कर कर अच्छे वाले टेनिस के रैकेट और जो है बॉल्स क्रिएट कर ली गई। और इस गेम को खेलने के लिए भी सेम जो है कम से कम 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने खेल सकते हैं, 4 खेल सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं एक समय पर खेल सकते। तो ये थी आपकी कुछ गेम्स और उसके ज़रूरी उपकरण। आई होप आपको जो है ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।